नमस्कार, मैं बीपी सिन्हा। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, दिल्ली में जो जल संकट है, वो केजरीवाल की कुर्सी खा कर के ही मानेगी। इस समय दिल्ली में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। पूरा दिल्ली त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठा है जल संकट से। अब आप सोचो मित्रों कि चाणक्यपुरी जैसा पॉश इलाका, जहाँ पर दुनिया भर के देशों के दूतावास भरे हुए हैं और सभी राजनीतिज्ञ रहते हैं, बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, वहाँ पानी का ये हाल है कि टैंकर आते के साथ आपाधापी मच जाता है। तो झुग्गी-झोपड़ियों का क्या हाल होगा, ये आपको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बहुत बुरी स्थिति, बहुत बुरे दौर से दिल्ली गुज़र रहा है अभी पानी जल संकट से। और कुछ चंद दिनों के बाद, अभी तक दिल्ली की नालियाँ साफ़ नहीं हुई। चंद दिनों के बाद जब मानसून आएगा, बारिश होगी, भारी बारिश होगी, तो दिल्ली का सारा कचरा सड़कों पे निकल आएगा। ये दिल्ली का जो दुरावस्था है, ये दिल्ली वासियों की वजह से ही है। उनके लालच के वजह से है। फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में वो इस इंसान को वोट देते रहे जो काम करना चाहता ही नहीं है। काम से कोसों दूर भागने वाला केजरीवाल है। केजरीवाल सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी के पास सिर्फ चमड़े का जुबान है, हाथ पैर नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ चमड़े का जुबान हिलाएंगे, राजनीति करेंगे, इसका टोपी उसके सर पे बैठा पहनाएंगे, बस यही इनका काम रहा है। ये कभी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो ये हाथ खड़े करते हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर में ठोक देते हैं या किसी और के ऊपर में ठोक देते हैं। चाहे वो कोरोना काल हो, कोरोना काल में इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। लास्ट में अमित शाह ने मोर्चा संभाला और दिल्ली को संभाला। ये अपने शीश महल बनवाते रह गए। जब दिल्ली में बाढ़ आया था तब भी इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था। अब जब दिल्ली में जल संकट है तब भी ये इसी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट आ जाए। ये बोल इनका कहना था कि हरियाणा से पानी नहीं आता है, हिमाचल से पानी तो आता है, चूँकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है इसलिए वहाँ से आता है। हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है, यूपी से पानी नहीं आ रहा है, तो आप हमको पानी दिलवाइए। सुप्रीम कोर्ट इनकी मंशा को अच्छी तरह समझ गया और इन्हें फटकार ऐसी फटकार लगाई कि जो पानी का लीकेज है, वेस्टेज है, उस पर आपने क्या किया आज तक? आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ लफाजी करते हो। अगर ये टैंकर माफियाओं पर आपसे लगाम नहीं लगती है, तो फिर मैं दिल्ली पुलिस के थ्रू इनके इनके ऊपर लगाम लगाऊँगा। अब कहने का मतलब ये है कि स्थिति इतनी विकट हो चुकी है और दिल्ली का मुख्यमंत्री इस जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूँगा और तिहाड़ में बैठा हुआ है, ताकि जो अफरा-तफरी का माहौल हो, जो दिल्ली में अव्यवस्था फैले, तो मजबूरन कोर्ट को उन्हें छोड़ना पड़ जाए कि ना अरविंद केजरीवाल को छोड़ना ही पड़ेगा। उस अरविंद केजरीवाल को जिन्होंने 2014 के पहले पहले चुनाव के पहले उन्होंने ये वादा किया था कि दिल्ली में हम हर घर में टेप से वाटर देंगे, 24/7 वाटर आएगी और पानी ऐसा होगा कि सीधे आप पी सकते हो, कोई फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में टेप से वाटर जाएगा और आज 10 साल गुज़र गए। प आप यूँ समझ लो कि 25% दिल्ली में पाइपलाइन ही नहीं बिछा पाए ये लोग, तो ये लोग क्या करेंगे? अब स्थिति बहुत गंभीर है। केजरीवाल को भी समझ में आ चुका है, इसलिए वो तड़प रहे हैं ज़मानत लेने के लिए, किसी तरह बाहर आ जाऊँ, नहीं तो उन्हें इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा और दिल्ली का एक नेता चुनना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के तरफ इशारा करके रखा है। एलजी जब चाहेंगे तब ये इस पर एक्शन ले लेंगे कि भैया तुम अपना एक मुख्यमंत्री चुनो और नहीं तो फिर कहानी खत्म करो। अब इस सीन ये बन गई है कि या तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, वो फिर से दिल्ली में आ जाए, दिल्ली की सत्ता संभालने लगे, या फिर केजरीवाल इस्तीफ़ा दे दें और दिल्ली में कोई नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाए, तो कामकाज सुचारू रूप से चले। अगर ये दोनों स्थिति नहीं होती तो तीसरी स्थिति ये है कि दिल्ली में आपकी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो साथियों, ये तीनों ही स्थिति केजरीवाल के लिए बहुत बुरी है,
बड़े प्यार से शीश महल बनाया था इन्होंने, अब उस शीश महल से निकलना नहीं चाहते हैं। अब जो ये माहौल बना, इसमें संजय सिंह का गुट और आतिशी मार्लेना का गुट आपसी टकराव में आमने-सामने आ चुके हैं। दोनों अपने आप को वरिष्ठ साबित करना चाह रहे हैं कि भई केजरीवाल का जब इस्तीफा होगा तो सॉरी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तो मुख्यमंत्री की रेस में संजय सिंह, जिनके गुट में राघव चड्ढा से लेकर के स्वाति मालीवाल, गोपाल राय, ये सब लोग हैं, और इधर आतिशी मार्लेना के गुट में सौरभ भारद्वाज है। और केजरीवाल की मंशा कोई नहीं पूछ रहा है। केजरीवाल की मंशा स्पष्ट है कि सुनीता केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए और ये सारे लोग उसे मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करके काम करें। पर सुनीता केजरीवाल को कोई प्रशासनिक अनुभव तो है नहीं। अब केजरीवाल की मुसीबत ये है, वो विभव कुमार, अपने निजी सचिव जो विभव कुमार है, वो भी वही सत्ता चला ही रहे थे दिल्ली का, उसके थ्रू दिल्ली का सत्ता चलेगा और सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे, नाम के सत्ता विभव कुमार चलाएंगे। इस तरह से शीश महल भी बचा रहेगा और हमारी पावर भी बची रहेगी। पर चूंकि विभव कुमार भी अब जेल की हवा खा रहे हैं और उन पर इतनी गंभीर धाराएं लग चुकी है कि निकट भविष्य में ना उनका निकलना संभव है और ना अरविंद केजरीवाल का। तो कहानी क्या होने जा रही है, ये समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आम आदमी पार्टी बिखराव की ओर बढ़ रही है। अगर आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री बनती है तो संजय सिंह का गुट बगावत कर देगा, और संजय सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं तो आतिशी का मार्लेना गुट बगावत करेगा। इस तरह से आम आदमी पार्टी जिस तेजी से उभर कर आई थी, उसी तेजी से समाप्त भी हो जाएगी, जिसकी पूरी पूरी संभावना नजर आ रही है। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।